पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को नमस्कार कि आज आपने समय दिया है हमारे यहाँ। मैं राकेश वर्मा उर्फ मामा जी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से संभागीय प्रभारी अर्थात मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। और इस पार्टी से मैं विगत दिसंबर से 2025 से जुड़ा हूँ। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं, इस पार्टी का जन्म बिहार से हुआ है, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात संस्थापक जो हैं उनका नाम है इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। शॉर्ट में बोलते हैं उनको आईपी गुप्ता, जो कि हमारी इस इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में बिहार में जो सहरसा विधानसभा है वहाँ के विधायक भी हैं, जो कि अभी नवंबर दिसंबर के जो चुनाव हुए थे बिहार में उसमें वो निर्वाचित हुई है। बैठक किस बात को लेकर के हुई? इसी दौरान सनई जो बैठक हो रही है, ये तो परिचय है हमारी पार्टी का कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने जो कहाँ से जन्म हुआ और उस पार्टी में जो जिन्होंने बैठक जो हुई है। एक मिनट सर, मैं जो उसी पे आ रहा हूं। जो मुख्य बिंदु है हमारा वो सामाजिक आर्थिक सारी चीजों को इस पार्टी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और इस पार्टी से जुड़ने का मकसद हमारा यही है कि हम एक कोरी समाज के लोगों को देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न जाति नाम से जाना जाता है, जो कि इससे कि हम लोग भ्रमित रहते हैं। लेकिन इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आईपी गुप्ता जी ने इस देश के अंदर भ्रमण करके जानकारी किया कि कोरी कोली बुनकर समाज हमारे कितने देश में कितना है। गुप्ता जी कोरी है क्या? हाँ, कोरी है सर। ये तो गुप्ता जी क्यों लिखते हैं? मैं बता रहा हूँ, गुप्ता जी कोरी सरनेम है उनका और हमारे समाज के लोग बिहार में गुप्ता लिखते हैं, पान लिखते हैं, तांती, ततवा, बुनकर, चौरसिया आदि नाम से जाने जाते हैं। उनका संगठन इकट्ठा उन्होंने किया, पान तांती ततवा महासंघ बनाया। उस आधार पर उन्होंने काम किया, जमीन पर समाज को इकट्ठा काम करने का काम किया। इसके बाद फिर उन्होंने अक्टूबर 2025 में पार्टी का गठन किया। नवंबर में चुनाव लड़ा, जिसमें 3 विधानसभा का उन्होंने टिकट लिया, 1 खुद जीते, 2 मामूली अंतर से हारे। ये प्रोग्रेस है, जो कि वर्तमान में वो विधायक हैं। अब उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हम प्रभावित हुए उनकी कार्यशैली से। जब प्रभावित हुए तो हम लोगों ने कि भाई ये पार्टी बनाई, किसने बनाई, जानकारी कीजिए। तो हमारे समाज के लोग ने बनाई। तो उस आधार पर हम उनसे प्रभावित होकर के और उनका जो काम देखा उससे प्रभावित होकर के हम उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी उनको स्वागत करने का काम किया। 28 दिसंबर 2025 को लखनऊ में लगभग 1500 आदमी के बीच में उनका स्वागत अभिनंदन किया हम लोगों ने। और इसके बाद फिर आगामी 1 फरवरी 2026 को झांसी में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करने के लिए आगाज करने का निर्णय लखनऊ में लिया गया था, जो कि 1 फरवरी 2026 को झांसी में इस कार्यालय पे जहां हम खड़े हुए हम लोग एकत्रित हुए, इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद माता वीरांगना झलकारी बाई की कर्मभूमि जन्मभूमि पर निर्णय लिया गया था लखनऊ में। तो उस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो 1 फरवरी को भोजला ग्राम में जहां माता वीरांगना झलकारी बाई का जन्म हुआ था, वहां से हम लोगों ने जाने का काम किया और वहां पे जितने भी उनके पूर्वज वंश के लोग लगभग 50-60 लोग अभी वर्तमान में हैं, उनका स्वागत किया हम लोगों ने पार्टी स्तर से और सम्मान किया। सम्मान करने के बाद राजकीय संग्रहालय में फिर हम लोगों ने अपने लोगों के जो प्रमुख लोग थे उनको बैठाल करके हम उन्होंने अपने पार्टी का शॉट किया। लास्ट में जो आज प्रोग्राम है
वो इस बात का है कि जो वीरांगना झलकारी माता झलकारी बाई का बलिदान दिवस शहादत दिवस का दिन है 4 अप्रैल को। उस 4 अप्रैल को मनाने का धूमधाम से निर्णय लिया है हमारी पार्टी ने, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कोरी समाज के लोग इसमें सहभागी हैं। बाकी सभी का भी स्वागत है, सभी लोग भी आएंगे, सब समाज के लोग हैं। नाम ही हमारी पार्टी का नाम है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, सभी का समावेश। ये नहीं कि कोरी समाज ही इस पार्टी का है, कोरी समाज के साथ साथ सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। बट कोरी समाज के व्यक्ति द्वारा इसका जन्म हुआ है, ये पक्का है। तो 4 अप्रैल को धूमधाम से हम इस पार्टी के बैनर से माता झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई का बलिदान दिवस मनाने का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। और उसी की तैयारी में हम लोगों ने आज यहाँ प्लानिंग करने के लिए बैठक की है। उस बैठक में जो भी निर्णय और आगे प्रक्रिया हम लोग आगे काम करेंगे। मेरा नाम सुधीर कुमार आर्या है और मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। आज बैठक किस बात को लेकर हुई, किन मुद्दों पर हुई है? ये हमारी माता वीरांगना झलकारी बाई, जिन्होंने अपनी शहादत इस झांसी में रानी झांसी के लिए दी या इस देश के लिए शहादत दी, तो उनके लिए मैं 2 लाइन बोलूँगा। पहले कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। क्योंकि उन्होंने शहादत दी, इस देश के लिए कुर्बानी दी, हमारी रानी झांसी को उन्होंने सेव किया और उनका रूप धर के वो उन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, लेकिन उनका नाम इतिहास से गायब कर दिया। हमारे कोरी समाज की वीरांगना को वो चीज़ नहीं दी गई, उनकी कुर्बानी को उस तरीके से नहीं हाईलाइट किया गया। ना उनके परिवार जो वंशज 6वीं और 7वीं पीढ़ी उनकी भी है, वो भोजला की रहने वाली थी, जो उनकी जन्मस्थली है। और उन्नाव गेट, नयापुरा उन्नाव गेट में उनका ससुराल थी, वो उनकी कर्मभूमि थी। लेकिन ये समाज ने या देश ने उनको भुला दिया। तब हमारी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने एक स्टेप लिया, उनके वंशजों को हमने 1 फरवरी को सम्मानित किया। दूसरी कड़ी में हमारी पार्टी चाहती है पूरे देश से आए लोग, और आह्वान है हर पार्टी से, समाज के हर संगठनों से, कोरी समाज के अदर्स भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, भोजला में भी, नयापुरा में भी। तो उसके तहत हम लोगों ने एक मीटिंग आयोजित की यहाँ पर और पूरे देश से आह्वान किया। और हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय और मंडल के सारे नेतागण और हमारे समाज के लोग 4 अप्रैल को जो उनका बलिदान दिवस है, वो शौर्य विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। समाज के लिए कितना बड़ा त्याग है कि वो अपने लिए नहीं किया, पूरे देश के लिए, समाज के लिए, रानी के लिए, इस शासन के लिए, उनको बचाया कि मैं अपने प्राणों की आहुति देती हूँ और आप इधर से निकल जाओ। मैं आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं देखना चाहती कि फिर एक बाइक अलग कराएंगे आप अपने लोगों को बताओ क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जिसके तत्वावधान, जिस कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री इंजीनियर IP गुप्ता जी बिहार से चले, उन्होंने वर्तमान में पन्नालाल असर जी हैं, कवि भी हैं, और अपने गद्य एक किताब लिखी है, रानी झांसी सी झलकारी। क्यों इसलिए लिखी कि भाई हमारी रानी झांसी ने, और भोजला में उनको सम्मानित किया, उनके परिवार वालों को। अब क्योंकि झलकारी बाई को हमारे राजनीतिक पार्टियों ने उनका कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी खबर नहीं लगी। हम लोगों ने जाके वहाँ देखा कि उनके गांव की हालत क्या